गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर मैं पिछले वाले वीडियो लेक्चर के बारे में बात आपसे करता हूं तो पिछले वाले वीडियो लेक्चर में प्यारे बच्चों मैंने आपको एपी के nth टर्म वाले फार्मूले का प्रूफ समझाया था। मैंने आपको समझाया था Tn इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्यों होता है। ये बात समझाने की कोशिश की थी मैंने आपको कि एपी ए इंटू ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस टू डी कोमा ए प्लस थ्री डी कोमा ए प्लस फोर डी क्यों होती है। ये सारी बातें मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में शुरुआत की थी, सारी बातें मैंने क्लियर कर दी थी और एक या दो क्वेश्चन मैंने उसमें आपको समझाया भी था और ये कहा था कि पहले आपको 6 क्वेश्चन करने हैं बच्चों, क्योंकि पहले 6 क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 9.1 के बड़े इजी हैं। आइए उससे आगे आपके साथ मैं बात करता हूं, चर्चा करता हूं क्वेश्चनों के बारे में। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखता हूं तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है यदि an की वैल्यू इतनी है तो a17 की वैल्यू बताइए और a24 की वैल्यू बताइए। बड़ा इजी है बच्चों। सबसे पहले अगर मैं a17 की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैंने लिखा यहां a17। अब जरा ध्यान से देखो n की सीट पर कौन निकल करके आया 17, तो जहां आपको n दिखाई पड़ रहा है वहां आप 17 रख दीजिए। क्या रख दोगे बच्चों 17। तो मैंने n के स्थान पर 17 रखा, 4 इंटू 17 माइनस 3। सिर्फ n की वैल्यू मैंने 17 डाल दी है, जहां मुझे n दिखाई पड़ रहा था वहां मैंने 17 ले दिया है। आगे a17 इज इक्वल 4 की 17 की मल्टीप्लाई की 68 आ जाएगा, माइनस 3 एलटी जाएगा। तो a17 मेरे पास क्या निकल के आया 68 में से 3 चला गया 65। दिस इज आंसर। ये मेरे इस वाली टर्म का आंसर आ चुका है। अब अगर मैं a24 निकालना चाहता हूं, किसको निकालना चाहता हूं a24 को, दोबारा आप इसको यहां रिपीट कीजिए an इज इक्वल 4n माइनस 3। बच्चों अगर मैं a24 की वैल्यू निकालना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखना, a24 अब की बार n की सीट पर क्या आया है, अब की बार n की सीट पर 24 आया है। n की सीट पर क्या आया है 24, तो n की वैल्यू मेरे लिए 24 बन जाएगी। तो मैं यहां जहां मुझे n दिखाई पड़ रहा है वहां मैं 24 ले लूंगा, अर्थात 4 इंटू 24 माइनस मेरा 3 आ जाएगा। अर्थात a24 बच्चों क्या निकल करके आएगा मेरे सामने, a24 मेरे पास आएगा 4 4 जो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई 96 आ जाएगा माइनस 3। तो a24 मेरे पास क्या निकल के आया 93। दिस इज आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। एक बार मुझे क्वेश्चन दिया गया था बच्चों an की वैल्यू 4n माइनस 3 है, तो a17 और a24 की वैल्यू मुझे निकालनी थी। तो मैंने क्या किया, a17 की वैल्यू निकालने के लिए a17 को इसके पास बुलाया, दोनों में कंपेयर की तो n की सीट पर मैंने देखा 17 लिखा हुआ है। तो मैंने जहां n मुझे 17 दिखाई पड़ रहा था, जैसे यहां n मेरा 17 है तो मैंने यहां n की सीट पर 17 डाला, यहां मेरा n 17 है यहां 17 डाला। तो a17 जो का तो 4 इंटू 17 दोनों की मल्टीप्लाई की 68 आया माइनस 3, 68 में से 3 गया 65 आया। तो a17 की वैल्यू मेरी 65 आ गई। यानी कि जो भी ये सीरीज है उस सीरीज में 17th टर्म की जो वैल्यू है वो 65 है। अब अगर मैं a24 की बात आपसे करता हूं तो a24 निकालने के लिए दोबारा मैंने इसको यहां लिखा, फिर मैंने a24 को इसके पास बैठाया, देखा n की सीट पर क्या आया हुआ है 24। तो जहां मुझे 24 नजर आया, n की सीट पर 24 है तो मैंने यहां n के स्थान पे 24 डाला, 4 जो का तो n की सीट पर 24, 4 के 24 की मल्टीप्लाई 96 माइनस 3, 96 में से 3 चला गया 93। इस तरह मेरे क्वेश्चन के आंसर दो टर्म की वैल्यू मुझसे मांगी गई थी, इसकी वैल्यू मेरी 65 आई है और इसकी वैल्यू मेरी 93 आई है। चलो बच्चों अगले वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए अगले वाला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। चलो अब की बार मैंने ले लिया बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखता हूं, 10 में लिखा हुआ है an इज इक्वल बच्चों n इंटू n माइनस 2, n इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। an इज इक्वल n इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 3। फाइंड करने को कह रहा है a21, वो a20 की वैल्यू मुझसे मांगी गई है। बड़ा इजी है भाई, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, पूरी एक्सरसाइज ही इजी है बच्चों। देखो ध्यान से देखो, मुझे ये वाली वैल्यू देकर के a20 की वैल्यू पूछ ली गई, तो मैं क्या करूंगा,
इस A20 को इसके पास ले लूंगा। अगर मैं इसको देखता हूं तो n की सीट पर क्या बैठा हुआ है 20। तो राइट साइड में जहां मुझे n दिखाई पड़ रहा है बच्चों, वहां मैं 20 रख दूंगा। क्या रख दूंगा? 20। तो रख के देखो, n की सीट पे यहां 20 आया तो मैंने रखा 20, मल्टीप्लाई ऑफ यहां रखा 20 -2 डिवाइडेड बाई n प्लस 20 प्लस 1। जहां जहां n था वहां वहां आपको 20 रखना है। तो n कितनी जगह था? 3 जगह। n यहां भी था, यहां भी था, यहां भी था। तो यहां भी मैंने 20 डाला, यहां भी मैंने 20 डाला और यहां भी मैंने 20 डाला। इस प्रकार मेरे पास A20 की जो वैल्यू निकल करके आई बच्चों 20 जो का तो 20 - 2 यह आ जाएगा 18, 20 + 1 यह आ जाएगा 21। बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं है। एक बार और देख लेता हूं क्वेश्चन, कहीं ऐसा ना हो मैंने गलत द्वारा हो। n × n - 2 n × n - 2 डिवाइडेड बाई n + 1 नहीं n + 3 है, क्योंकि मुझे यहाँ कैंसिल आउट नहीं होता नजर आ रहा था नंबर, तो यहाँ 23 आ जाएगा बच्चों। n × n - 2 डिवाइडेड बाई n + 3 A20 की वैल्यू मुझसे पूछी गई है। बिल्कुल सही है मेरा क्वेश्चन बच्चों। अब जरा ध्यान से देखना, n मैंने यहाँ 20 लगाया, यहाँ 20 लगाया, यहाँ 20 लगाया, 20 एज इट इज, 20 - 2 18, 20 + 3 23। इस तरह मेरे पास तो A20 की वैल्यू आई बच्चों। दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 360 डिवाइडेड बाई 23। दिस इज आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो चुका है। चलो आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं। अगर मैं अब आगे क्वेश्चन की बात करूं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर मैं ले लेता हूं बच्चों 11 ले लेता हूं। 11 क्वेश्चन में मुझे कहा गया है A1 = 3, A1 की वैल्यू 3 है। इसके बाद AN की वैल्यू, AN मुझे क्या दिया गया है? AN मुझे दिया गया है 3, AN - 1। A1 की वैल्यू 3, AN की वैल्यू 3 × AN - 1 + 2। ये बात लिखी हुई है +2, यहां लिखा हुआ +2। फिर लिखा है for all n greater than 1, n greater than 1। A1 की वैल्यू 3, AN की वैल्यू 3 × AN - 1, 3 × AN - 1 बिल्कुल सही, +2 for all n greater than 1। बच्चों बुक में लिखा हुआ है फाइंड राइट द फर्स्ट 5 टर्म, पहली 5 टर्म को निकालना है। जरा ध्यान से देखो, पहली 5 टर्म निकालने के लिए मुझे 5 आंसर चाहिए, लेकिन आप ध्यान से लगा के देखेंगे तो एक टर्म का आंसर उसने दे दिया है। सर क्यों? क्योंकि A1 का मीनिंग होता है फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म तो उसने मुझे दे दी है। तो मेरा आंसर, मुझे कितने आंसर निकालने हैं? 4 आंसर निकालने हैं। अब उसने एक टर्म देने के बाद यहां कोई इंडिकेशन लिखा हुआ है, देखो n > 1। n > 1 का मीनिंग ये हुआ, यानी कि इसमें हम जो वैल्यू रख सकते हैं 1 से बड़ी बड़ी रख सकते हैं। यानी कि इसमें जो वैल्यू मैं रखूंगा n के स्थान पर 2, n के स्थान पर 3, n के स्थान पर 4 रख सकता हूं और n के स्थान पर 5 भी रख सकता हूं। अगर मैं इसमें n के स्थान पर 5 तक रखूंगा, सर 1 क्यों नहीं रख सकते? अगर आपने यहां 1 रख दिया तो देखो, जरा ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। 1 यहां n के स्थान पर 1 रखेंगे तो क्या 1 से बड़ा होता है? नहीं होता है। तो हमारी इनक्वलिटीज गलत हो जाएगी और हमें इनक्वलिटीज का पूरा ध्यान रखना होता है। जो हमें यहां दिया गया है, n की वैल्यू हमें यहां 2 दी गई है, मतलब n की वैल्यू हम वो रखेंगे जो वैल्यू राइट वाली वैल्यू लेफ्ट वाली वैल्यू से बड़ी हो जाए। इसके बाद चलो रख के दिखाता हूं। मैंने इस इतने को यहां बुलाया, AN = 3, AN - 1 प्लस का 2। बच्चों पहले n के स्थान पर 2 रखें तो A2 = n के स्थान पर जब मैं 2 रखूंगा तो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? 3 × A, n के स्थान पर क्या है? n के स्थान पर तो 2 है, तो 2 - 1 + 2, n के स्थान पर 2 रखना है। तो क्या बन जाएगा? A2 = क्या आ जाएगा? 3, A2 - 1 आ जाएगा +2।
तो A2 क्या निकल के आ जाएगा 3, A1 की वैल्यू मैं यहां से ले लूंगा 3 + 2, यानी कि A2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3 3 जा 9 + 2, यानी कि A2 की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 11 आ जाएगी। A1 मेरे पास पहले से पड़ा है, यानी कि मेरे पास क्वेश्चन में 2 टर्म आ चुकी है। मैंने n को 2 यूज कर लिया है, अब n के स्थान पर मैं 3 रखूंगा बच्चों। तो n के स्थान पर जैसे मैं 3 रखूंगा, मैं यहां रख लेता हूं, इसको मैं यहां बुला लेता हूं। तो an = 3 an - 1 + 2, ये प्लस ऊपर है, इसमें नहीं है, प्लस ऊपर है। अब n के स्थान पर 2 डालिए, पुट n सॉरी 2 नहीं 3 डालिए, 2 तो मैंने यहां डाल दिया था, पुट n = 2। तो डाल के देखो, तो A2 n के स्थान पर क्या डाला 2 = 3, तो n के स्थान पर सॉरी 2 नहीं 3 डाला, 3 डाला, A3 = 3 3 - 1 प्लस का 2, तो A3 मेरे पास क्या निकल के आया 3 × A2 + 2, A3 क्या निकल के आया बच्चों 3 जो का, तो A2 की वैल्यू मैंने पहले निकाल दिया यहां से 11, तो मैं यहां 11 यूज कर दूंगा +2, तो A3 मेरे पास आ जाएगा 33 + 2, अर्थात A3 मेरे पास आ जाएगा बच्चों 35। अब देखना जरा ध्यान से, ये पहली टर्म थी, इन दोनों के बीच 8 का डिफरेंस था, ये थर्ड टर्म है, इन दोनों के बीच डिफरेंस कुछ और है, अर्थात ये 80 नहीं है, लेकिन सीक्वेंस तो कहलाएगी कोई ना कोई। मैंने 3 टर्म्स की निकाल ली है, एक तो मुझे दे रखी थी और 2 टर्म मैंने निकाल ली है, बाकी टर्म बच्चों आपको खुद करके देखनी है। अब आगे करने के लिए एक बार n के स्थान पर 4 यूज करेंगे आप इस वाले वैल्यू में, आंसर आएगा, फिर n के स्थान पर 5 यूज करेंगे, इस तरह आपका 5th टर्म भी आ जाएगी। मेरे पास 3 टर्म निकाल ली है मैंने, और बाकी 2 टर्म आपको खुद निकालनी है। इस तरह आपकी एक्सरसाइज बच्चों फिनिश हो चुकी है। आगे के कंप्लीट आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, जो भी डाउट बनता है वो डाउट मुझे सेंड कर देना है, वो डाउट मैं आपको सोल्व करके भेज दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।